नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। नक्सलियों के शव लेकर लौटते जवानों का वीडियो सामने आया है। कल मुठभेड़ हुई थी और 7 नक्सलियों की मौत हुई थी। 7 नक्सलियों के शव लेकर जवान लौटे हैं और आज सुबह हुई मुठभेड़ में 1 नक्सली को भी ढेर किया गया है। कल से रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ हो रही है, फायरिंग हो रही दोनों ही तरफ से। कल 7 नक्सलियों को मार गिराया गया और आज सुबह हुई मुठभेड़ में भी 1 नक्सली को ढेर किया गया है और 8 नक्सलियों के जो शव हैं उन्हें लेकर जवान लौटे हैं। दंतेवाड़ा का पूरा मामला है, लगातार जंगलों में मुठभेड़ की जा रही है। सर्चिंग के लिए निकले जवानों के साथ जो मुठभेड़ कल हुई थी उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराया गया था और आज सुबह 1 नक्सली को ढेर किया गया है। 8 नक्सलियों के शव लेकर लौटते जवानों का वीडियो सामने आया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं, जब जवान लौट रहे थे अपने पूरे साजो सामान के साथ ही जो नक्सलियों के शव हैं वो भी कंधे पर लादे हुए जवान आ रहे हैं नदी पार करने की कोशिश में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब कल मुठभेड़ हुई थी, 7 नक्सलियों की मौत, 7 नक्सलियों के शव लेकर लौटे जवान और संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, 7 नक्सली कल ढेर हुए, 1 को आज मार गिराया गया और 8 नक्सलियों के शव ले जाते हुए जवान नजर आ रहे हैं। जी दिनेश, बोलिए, जानकारी दीजिए। आज जवान नजर आए 8 नक्सलियों के शव ले जाते हुए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र पे जो कल मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें दंतेवाड़ा के डीआरजी द्वारा 5 नक्सलियों, वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया था, तो वहीं नारायणपुर के डीआरजी ने 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। सुबह जैसे ही वहां पर कुछ नक्सलियों की मूवमेंट थी, इसकी खबर मिली थी और जो जवान सर्चिंग पे निकले हुए थे, नक्सलियों को पता था कि जवान इधर से वापसी के दौरान लौटेंगे, तो एम्बुश लगाए नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका माकूल जवाब सुरक्षा बलों के जवानों ने दिया और 1 नक्सलियों को सर्चिंग के द्वारा ढेर किया था। जो सर्चिंग के द्वारा 1 नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। कहीं ना कहीं इस जो मुठभेड़ को सफलता के रूप में पुलिस देख रही है और लाल आतंक के सहायक को सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, नदी को पार करते हुए नक्सलियों के शव के साथ जवान लौट रहे हैं और एक बड़ी सफलता भी कह सकते हैं। रुक रुक कर कल से ही लगातार फायरिंग भी हो रही थी, मुठभेड़ हो रही थी। और अभी क्या स्थिति है दिनेश? जी अभी बता दूं कि जो कल मुठभेड़ हुई थी, पल्ले वाया नाम की जगह मुठभेड़ हुई थी। ग्राउंड जीरो से जो सुरक्षा बल के जवान हैं नक्सलियों को शव को लेकर निकले हैं। ये पहाड़ी दुर्गम रास्ता है और जो नदी नाला को पार करते हुए जवान वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है क्योंकि ये जो रास्ते हैं ये बड़ा ही दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ से बड़ा जान जोखिम में डालकर जो सुरक्षा बलों के जवानों को कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों के जवानों को कहीं ना कहीं जो मनोबल भी बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो पुरजोर कोशिश की जा रही है, यह एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है और सुरक्षा बलों के हाथ खुले हुए हैं, जिससे सुरक्षा बल सफलता की ओर जाते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि नक्सलियों को एक बड़ी ये मात मिली है और नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 कुल नक्सलियों को मार गिराया गया है और इन सभी के शव लेकर जवान जाते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर रायपुर से, जहां पर सीबीआई ने शुरू की पीएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच, जहां ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को हैंडओवर किया केस। एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज हुई थी एफआईआर। 2020-21 भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा है। चयनित उम्मीदवारों की आंसर शीट फॉरेंसिक लैब में भेजी जाएगी। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर सीबीआई ने शुरू की पीएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच। ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को हैंडओवर किया है केस। एसीबी और ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2020-21 भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा है। चयनित उम्मीदवारों की आंसर शीट फॉरेंसिक लैब में भेजी जाएगी।
दुर्ग में जाम के लिए आफत बने होर्डिंग्स का फ्लैक्स बाइक चालक पर गिरा। जी हां, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, बाल बाल उसकी जान बची। राजेंद्र पार्क चौक के पास की ये पूरी घटना है। शहर में तेज तूफान ने जमकर तबाही मचा रखी है। न्यूज 18 ने जजर और नियम विरुद्ध लगे होर्डिंग्स प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। प्रशासन की उदासीनता से ये घटना हुई है और आप ये देखिए कि जो बाइक सवार है उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि वो चोटिल हुआ है, उसे चोट आई है, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। तो अचानक से ऐसे हादसों का शिकार होने से बचे लोग, इसके लिए जिस तरीके के होर्डिंग लगाए गए हैं, अगर वो खराब हो चुके हैं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। तेज आंधी तूफान के दौरान इस तरीके की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। दुर्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कवर्धा सड़क हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। महासमुंद में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोडिंग गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरा जा रहा है। बसना, सरायपाली और पिथौरा में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोग सफर कर रहे हैं। ऐसी कई गाड़ियां रोजाना आरटीओ और पुलिस के सामने से गुजर रही हैं, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों की जांच पर सियासत तेज हो गई है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर बोले भूपेश बघेल, बीजेपी सरकार एसटी, एससी, ओबीसी की विरोधी है। जब से बीजेपी सरकार बनी, जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दें, जांच किस आधार पर करेंगे? बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों की जांच पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर बोले भूपेश बघेल, बीजेपी सरकार एसटी, एससी, ओबीसी की विरोधी है। जब से बीजेपी सरकार बनी, तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जांच कर पाए थे जोगी का, वो बात करेंगे कि केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, हम झीरम मामले की सही जांच करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने झीरम मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी तीखा पलटवार किया है। इसलिए नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने वो मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और खबर रायपुर से, जहां झीरम कांड की बरसी पर बोले बैज, पीड़ितों को नहीं मिल रहा न्याय, दुर्भाग्यपूर्ण। सबूत मिटाने का काम कर रही है बीजेपी। एनआईए ने सबूत मिटाने के प्रयास किए, मुझे नहीं लगता अब सबूत सामने आएंगे। झीरम कांड बड़ा षड्यंत्र था, दीपक बैज का ये बयान है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां झीरम कांड की बरसी पर बैज का ये बयान कि पीड़ितों को नहीं मिल रहा न्याय, दुर्भाग्यपूर्ण है। सबूत मिटाने का काम कर रही है बीजेपी। एनआईए ने सबूत मिटाने के प्रयास किए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब सबूत सामने आएंगे। झीरम कांड का बड़ा षड्यंत्र था, दीपक बैज ने ये आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। दुर्भाग्य है हमारे छत्तीसगढ़ का कि आज तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। जो पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी।
गरियाबंद में मनरेगा के मजदूरों का प्रदर्शन। मजदूरों ने किया मनरेगा कार्यालय का घेराव, जहां फिंगेश्वर में मनरेगा कार्यालय के सामने बैठे कम मजदूरी मिलने पर ग्रामीण का प्रदर्शन। बिरोडा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सब इंजीनियर को हटाने की कर रहे मांग। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर मनरेगा के मजदूरों का प्रदर्शन। मजदूरों ने मनरेगा कार्यालय का घेराव किया। फिंगेश्वर में मनरेगा कार्यालय के सामने बैठे कम मजदूरी मिलने पर ग्रामीण का प्रदर्शन भी देखा गया। बिरोडा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन। सब इंजीनियर को हटाने की मांग कर रहे हैं। बिरोड़ा के सैकड़ों ग्रामीण फिंगेश्वर के मनरेगा कार्यालय का घेराव कर दिए हैं। देखिए, चिलचिलाती धूप में बैठकर ये इंजीनियर को हटाने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इंजीनियर जो है बिना सत्यापन के ही मजदूरी का पैसा दे दिया और कम पैसा दिया गया है। नाराज ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी हक की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं, इंजीनियर ने क्या किया है? सर कि वो कभी भी जा करके मौका में देखते नहीं है, ना गोदी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। और साल 2 साल से जब से हमारी गांव में मनरेगा का कार्य होता है तो कहीं न कहीं हम लोग के साथ में सौतेली व्यवहार करके आज तक से हमारे ग्रामीण जो गोदी खोदने वाले 200 पैसा का कभी भुगतान नहीं देखा है। अभी 102 रुपया 3 रुपये आए। कितना पैसा बनता है? हमारा 245 रुपये के आसपास बनता है। जितना काम और जितना काम उतना मजदूरी। लेकिन आज हम कम से कम 1.5 फलांग की लाल मिट्टी को खोद करके हमारे परिवार और हमारे महिलाएं, माताएं, पिताएं सबके सब गोदी फेंक रहे हैं और उतने में हमारी प्रज्वल नहीं हो रहा है। इस कारण से हम यहाँ आकर के घेराव करना चाह रहे हैं और घेराव करेंगे। क्या चाहते हैं बताइए ना। रोजगार को पूरा दे मजदूर को। पैसा काटा गया है? हाँ, पैसा काटा गया। वो हटाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग इंजीनियर का हटाएंगे। देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर को हटाने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जितना ये मजदूरी किए हैं उससे कम इनको भुगतान किया गया है। यही वजह है कि जब इनको भुगतान कब मिला तो तमाम ग्रामीण यहाँ पर पहुंच गए हैं और मनरेगा कार्यालय का घेराव कर यहाँ पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंजीनियर को हटाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। कोरबा में अवैध संबंध के शक में हत्या की गई। पत्नी से अवैध संबंध के शक में ट्रेलर चालक की हत्या कर दी गई। पति ने ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 2.5 महीने बाद कत्ल की गुत्थी सुलझी। हरदी बाजार रोड किनारे मिली ट्रेलर चालक की लाश। बड़ी खबर कोरबा से है, जहां पर अवैध संबंध के शक में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में ट्रेलर चालक की हत्या की गई थी। पति ने ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 2.5 महीने बाद कत्ल की गुत्थी सुलझी। हरदी बाजार रोड किनारे मिली थी ट्रेलर चालक की लाश। बलरामपुर में झाड़ फूक के बहाने बुजुर्ग की हत्या की गई। जादू टोने के शक में गला काटकर बुजुर्ग की हत्या की गई। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर में बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के दीपाडीह गांव में हत्या हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर झाड़ फूक के बहाने बुजुर्ग की हत्या की गई। जादू टोने के शक में गला काटकर बुजुर्ग की हत्या की गई। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में बुलाकर की गई हत्या। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के दीपाडीह गांव में यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और दुर्ग से खबर है, जहां पर एक्सयूवी को टक्कर मारकर मकान में घुसा ट्रक। घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के अंदर घुसा ट्रक। भिलाई के कोहका कुरूद मार्ग की घटना है। कार में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। बड़ी खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक्सयूवी को टक्कर मारकर मकान में ट्रक जा घुसा। घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के अंदर घुसा ट्रक। भिलाई के कोहका कुरूद मार्ग की घटना बताई गई है। कार में सवार 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। साथ ही एक और अहम खबर गरियाबंद से, जहां पर अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की गई है। रेत खनन करते 9 ट्रैक्टर 2 हाईवा जब्त कर लिए गए। पितई बंद और हथखोज खदान में कार्रवाई की गई है। राजम थाने को सौंपे गए सभी जब्त वाहन। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाई जाने के बाद कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में नाले में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और बच्चा नाले में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल बच्चा नानी के घर में शादी कार्यक्रम में आया हुआ था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। बच्चे की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है।
और अब खबर गरियाबंद से, जहां पर नगर पंचायत कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। खून से लथपथ पहुंचा हॉस्पिटल। फिंगेश्वर नगर पंचायत कर्मचारी राजू सोनू घायल हुआ है, जहां बदमाश ने रास्ता रोककर रॉड से हमला कर दिया था। और ये देखिए, जब घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, जहां पर उसका इलाज किया गया। गरियाबंद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ। खून से लथपथ पहुंचा हॉस्पिटल। फिंगेश्वर नगर पंचायत कर्मचारी राजू सोनी घायल हुआ। बदमाश ने रास्ता रोककर किया रॉड से हमला। इनका मणिकंचन है, वहाँ ड्यूटी है भैया, वहाँ से वो ड्यूटी करके खाना खाने आ रहे थे 9 बजे, तो रास्ते में इस नशे की हालत में उन लोग इसके साथ लड़ाई झगड़ा करके इसको मारे हैं। किसमें मारे हैं? अब उसको मैं देखी नहीं हूँ। तो ठीक है, उसके सर पे चोट आई हुई है, 6 टाका लगा हुआ है उसके फ्रंटल रीजन पे और क्रेटर रीजन पे 3-3 टाका लगा हुआ है। कंसेस ओरिएंटेड है, वाइटली स्टेबल है, लेकिन थोड़ा उसको इंसिडेंट करने की जरूरत पड़ सकता है, उसको पड़ेगा। वो आगे उसको रिफर किया गया है रायपुर इंस्टीट्यूट कराने। सख्ती से खबर है, जहां क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की गई। ग्रामीणों से लाखों की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। रकम 3 गुना करने का लालच देकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सख्ती से आपको दे रहे हैं, जहां पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों से लाखों की ठगी की गई। रकम 3 गुना करने का लालच देकर ये ठगी की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ मामले की पुलिस कर रही है। 1 वर्ष पूर्व जय कुमार वैष्णव पिता भागीरथी वैष्णव उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि अगर वो यूबीसी इंटरनेशनल नेटवर्क में पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके उन्हें 3 गुना करके वापस किया जाएगा। जब 1 वर्ष तक उन्हें कोई पैसा वापस नहीं किया गया, तब प्रार्थी कीर्तन सिंह मरावी को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने चौकी में आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत किया और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के सकुनत ग्राम बड़की महरी जिला बलरामपुर में दबिश दिया। टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसको टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। आरोपी के पास से एक रेडमी कंपनी का मोबाइल एवं धोखाधड़ी से बची हुई रकम 65,000 रुपये जब्त किए गए। कोंडागांव में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लाखों की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से शराब और कार भी जब्त कर ली गई है। रायपुर से जगदलपुर ले जाई जा रही थी शराब और इस दौरान कार जब्त कर ली गई है, शराब जब्त कर ली गई। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोंडागांव का ये पूरा मामला है, जहां नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लाखों की शराब के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से शराब और कार जब्त कर ली गई है। रायपुर से जगदलपुर ले जा रहे थे शराब और इसी दौरान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 आरोपियों सहित भारी मात्रा में शराब भी जब्त कर ली गई है। जांजगीर चांपा के नैला नगर पालिका की लापरवाही की वजह से भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नहर से पानी की सप्लाई बंद हो गई है और समय पर तालाब नहीं भरने की वजह से शहर में पानी की किल्लत हो गई है। तो वहीं शहर में लगे 2 वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। इस मुद्दे पर जब न्यूज 18 ने नगर पालिका सीएमओ प्रहलाद पांडे से बात की तो उन्होंने दावा किया कि शहर में पानी की समस्या नहीं है। एक वाटर एटीएम काम कर रहा है, जबकि दूसरे में कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तालाब में भरपूर पानी होने का भी दावा किया है। तो नगर पालिका का भरपूर पानी का दावा कर रही नगर पालिका, लेकिन किस तरीके के हालात हैं वो आप देख सकते हैं। नहर सूख गए हैं और अब लोगों को पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। जो वाटर एटीएम लगाए गए हैं उनमें पानी नहीं है। नगर पालिका अंतर्गत 2 वाटर एटीएम है, जिसमें एक स्टार्ट है, चल रहा है बस स्टैंड में, और जो कचहरी चौक पे है वो उसका चेक करवाना पड़ेगा कि क्यों बंद है। अभी हफ्ते भर पहले तक वो स्टार्ट था। सर, पानी की गंभीर समस्या है, तो इस मुद्दा को किस तरह से निपटाया? अभी नगर पालिका अंतर्गत तो कोई समस्या नहीं है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।